नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में भूमि लगान वसूली सख्त, सचिव ने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने का दिया निर्देश। कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर जारी होगा नोटिस। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग सख्त, मुख्य सचिव ने दिए अवैध संपत्तियों के जांच के निर्देश। आम लोगों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। बिहार के जलाशयों को विकसित करने की योजना, विभाग ने की 604 जलाशयों की सूची जारी। बिहार बोर्ड की विशेष परीक्षा 2025 की डेटशीट जारी। 2 पालियों में होगी परीक्षा। 2 मई से परीक्षा की होगी शुरुआत। बीसीसीआई ने कोचिंग स्टाफ में किया बदलाव। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार और ड्रेसिंग रूम की बातें लीक पर बीसीसीआई ने की कार्रवाई। 3 लोगों को टीम से हटाया। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। बिहार में भूमि लगान वसूली सख्त। जी हां, बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अब लगान वसूली में सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव ने अंचल और जिला स्तर पर बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इन बकायेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग को यह शिकायतें मिल रही थी कि लोग बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए भूमि का उपयोग कर रहे हैं। जमीन की प्रकृति में बदलाव के बाद सरकार को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। सचिव ने आदेश दिया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के भूमि उपयोग करने वालों को नोटिस जारी किया जाए। इसके साथ ही 25 अंचल स्तर और 10 जिला स्तर के बकायेदारों की सूची तैयार की जाएगी। बिहार में तालाबों की हो रही जांच। जी हां, बिहार में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के आदेश पर 920 तालाबों और पोखरों के पानी की जांच की जाएगी। यह जांच यह निर्धारित करेगी कि तालाबों का पानी जहरीला तो नहीं है और मछली पालन के लिए उपयोगी है या नहीं। भागलपुर की लैब को नोडल लैब बनाया गया है, जहां भागलपुर, बांका, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर के पानी की जांच होगी। जांच के दौरान 7 प्रमुख पैरामीटर की जांच की जाएगी, जैसे कि पानी का रंग, तापमान, घुलित ऑक्सीजन, बायोकेमिकल डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल और फेकल कॉलीफॉर्म। यह जांच हर 3 महीने में की जाएगी। यह पहल मछली पालन के लिए तालाबों की उपयोगिता और पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। राजगीर रोपवे सेवा फिर से शुरू। जी हां, राजगीर रोपवे जो 9 अप्रैल 2025 से तकनीकी मरम्मत के कारण बंद था, 17 अप्रैल से दोबारा शुरू हो गया है। यह निर्णय पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायियों के लिए राहत भरा है। देश का सबसे पुराना रोपवे 1969 में बना। यह केबिन रोपवे विश्व शांति स्तूप तक पहुंचने के लिए प्रसिद्ध है। मरम्मत के दौरान केबल्स, केबिन्स और सुरक्षा प्रणाली की गहन जांच की गई। नई सुरक्षा सुविधाएं और प्रशिक्षित स्टाफ अब यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगे। रोपवे सेवा से पर्यटन को रफ्तार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षा दिशा निर्देशों के पालन की अपील की है। यह पुनः संचालन पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिहार में महिला शिक्षकों की तबादला सूची जारी। जी हां, बिहार में महिला शिक्षकों के तबादले की नई सूची शिक्षा विभाग ने जारी की है। इसमें 37 जिलों की 7351 सक्षमता परीक्षा पास और पुराने वेतनमान वाली महिला शिक्षिकाएं शामिल है। पटना को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ट्रांसफर किए गए हैं। पटना की सूची अलग से आएगी। तबादले दूरी और विशेष परिस्थितियों के आधार पर किए गए हैं। आने वाले दिनों में और भी सूचियां जारी होगी। अब तक करीब 1.90 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफर और मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है। प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से जारी है। पहले गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का तबादला हुआ। अब महिला शिक्षिकाओं की बारी है। पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर सबसे अंत में किए जाएंगे। ऐसे देखिए टीचर ट्रांसफर लिस्ट। बिहार शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/education बिहार पर जाएं या होम पेज पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें। लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में लिस्ट ऑफ टीचर्स रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड्स के विकल्प पर क्लिक करें। एक नए टैब में PDF फाइल खुल जाएगी, जिसमें ट्रांसफर की गई सभी महिला टीचर्स के नाम है। इस फाइल को डाउनलोड और शेयर भी कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की विशेष परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2025 के डेट शीट जारी कर दी है।
इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 से 13 मई तक और मैट्रिक की परीक्षा 2 से 7 मई तक 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं 14 और 15 मई को होगी। इंटर परीक्षा सभी संकायों के विषयों को निर्धारित तारीखों पर 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। वहीं मैट्रिक परीक्षा में भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश और वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं निर्धारित दिन और समय पर होगी। परीक्षाएं राज्य भर में निर्धारित केंद्रों पर होगी। बिहार के 14 पेड़ बने विरासत का हिस्सा। जी हां, बिहार में पहली बार 14 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया जाएगा। ये 70 से 250 वर्ष पुराने हैं और 4 जिलों जैसे जमुई, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर में स्थित है। इन पेड़ों में बरगद, पीपल, नीम, महुआ, इमली, गुल्लड़ आदि शामिल हैं और सभी सरकारी जमीन पर है। जैव विविधता परिषद ने 1500 चिन्हित वृक्षों में से इनका चयन किया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बनाए रखने के लिए की गई है। यह वृक्ष पक्षियों के आश्रय स्थल और लोगों को छाया देने वाले हैं। 18 और पेड़ भी चिन्हित किए गए हैं जो निजी और सार्वजनिक स्थलों पर हैं और उन्हें विरासत वृक्ष घोषित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग सख्त। निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलों में भ्रष्ट पदाधिकारियों की पहचान कर उनके अवैध संपत्ति की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी कार्यालयों में सक्रिय बिचौलियों की पहचान कर आम जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया है। अधिवेशन में जिला निगरानी कोषांग और उड़नदस्ता दल की समीक्षा करते हुए उन्होंने मामलों की ससमय मॉनिटरिंग और जांच पूरी करने को कहा। निगरानी डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजिस्ट्रेट, पुलिस और इंजीनियरिंग को त्रिशक्ति बनकर काम करने की सलाह दी। एसवीयू एडीजी पंकज कुमार दराद ने डिजिटल साक्ष्य रखने और आधुनिक उपकरणों के उपयोग की बात कही है। अब तक 14 भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बढ़ती जैव विविधता। जी हां, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर की जैव विविधता और वन्य जीवन में निरंतर वृद्धि हो रही। यहां बाघ, तेंदुआ, स्लॉट बियर, भेड़िया, मगरमच्छ जैसी मांसाहारी प्रजातियां और हिमालयन शेरों, किंग कोबरा जैसे दुर्लभ जीव रहते हैं। वीटीआर में 130 से अधिक तेंदुए, 300 से अधिक गौड़, 150 से अधिक स्लॉट बियर और 54 बाघ हैं जो इसकी जैव विविधता को दर्शाते हैं। इस रिजर्व का आकर्षण न केवल वन्य जीवन बल्कि प्राचीन मंदिरों जैसे नरदेवी, जट्टा, शंकर और कोलेश्वर महादेव भी है। वीटीआर में पर्यटकों को जंगल की भव्यता और प्राचीन स्थलों का अनुभव मिलता है। 2024-25 का पर्यटन सत्र अक्टूबर में शुरू होकर जून तक चलेगा। मॉनसून के दौरान भ्रमण प्रतिबंधित होता है। बिहार के जलाशयों को विकसित करने की योजना। जी हां, बिहार के पर्यटन विभाग ने राज्य के जलाशयों और तालाबों को विकसित कर सैलानियों को आकर्षित करने की योजना बनाई है। विभाग ने सभी जिलों से ऐसे जलाशयों और तालाबों की पहचान करने को कहा है जिनके पास कम से कम 1 एकड़ सरकारी भूमि हो और वे संपर्क पथ से जुड़े हो। विभाग ने 604 जलाशयों की सूची भेजी है जिनमें से 5 एकड़ से अधिक रकबे वाले जलाशयों की पहचान की गई है। गया में सर्वाधिक 71 जलाशय है। इसके अलावा नालंदा, बांका, नवादा, रोहतास और पटना जैसे जिलों में भी कई जलाशय शामिल हैं। इन जलाशयों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए मानक पर चिन्हित किया जाएगा। बिहार में लगेगा रिलायंस का पहला प्लांट। जी हां, बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए रिलायंस ग्रुप पहली बार राज्य में अपनी यूनिट स्थापित करने जा रही। बेगूसराय के ग्रोथ सेंटर में कैंपा कोला ब्रांड के तहत 1200 करोड़ रुपए के निवेश से यह प्लांट बनेगा। BIA-DA की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने 11 कंपनियों को 42 एकड़ भूमि आवंटित की है जिनसे कुल 1251 करोड़ का निवेश होगा। इससे बिहार को नया औद्योगिक हब बनने का अवसर मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जनता फूड और यूपी की कैटल फीड कंपनी भी यूनिट लगाएगी जिनमें क्रमशः 32 और 500 करोड़ का निवेश होगा। इन परियोजनाओं से 1605 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलने की उम्मीद है। बिहार में पुलों के रखरखाव की नीति।
जी हां, बिहार में पुलों के बेहतर रखरखाव के लिए एक नए ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार की गई है, जिससे जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत सभी पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा, जिससे उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी। पुलों में आई गड़बड़ी को इंजीनियरों द्वारा समय पर ठीक किया जाएगा। इस नीति में थर्ड पार्टी ऑडिट का भी प्रावधान है, जिससे पुलों में किसी प्रकार की क्षति का पता समय से चल सकेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि जेपी गंगा पथ पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई क्रैक नहीं है। इसके अलावा बड़े पुलों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट भी कराया जाएगा और पुलों का रेट्रोफिटिंग किया जाएगा। राजद विधायक रीतलाल यादव ने किया सरेंडर। जी हां, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को पटना के बेउर जेल भेजा गया है। उन्होंने दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया और दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। रीतलाल ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया है कि उन्हें फंसाया जा रहा है और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि बिल्डर और प्रशासन मिलकर उन्हें मारने की योजना बना रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि दानापुर विधानसभा चुनाव में न लड़ने के कारण यह सब हो रहा। रीतलाल ने बिहार पुलिस के कुछ अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। पिछले एक हफ्ते से पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई के साथ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। प्रशांत किशोर की उद्घोष यात्रा शुरू होगी। जी हां, जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर 23 अप्रैल से अपनी उद्घोष यात्रा शुरू करेंगे, जो 1 महीने तक जारी रहेगी। इस दौरान वे बिहार भर में 50 रैलियां करेंगे, जिसमें 1 मई तक 16 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां आयोजित होगी। यात्रा की शुरुआत भागलपुर के पीरपैंती से शुरू होगी। इसके बाद 20 मई से वे बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें वो गांव-गांव जाकर के लोगों से संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के गठन के बाद बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी ने आगामी चुनावी प्रचार की रणनीति साझा करते हुए बताया है कि यह यात्रा बिहार में परिवर्तन की इच्छा रखने वाले लोगों से सीधा संपर्क स्थापित करेगी। वक्फ बिल पर नीतीश ममता में टकराव। जी हां, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा की आंच अब बिहार की सियासत तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। इस पर जदयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने ममता को नीतीश कुमार को नसीहत न देने की सलाह दी और कहा है कि बिहार में शांति है, जबकि बंगाल में हिंसा फैली है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने भी ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा उनके संरक्षण में हो रही। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्म है। बीसीसीआई ने कोचिंग स्टाफ में किया बदलाव। जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-3 की हार और ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने पर बीसीसीआई ने कड़ी कार्रवाई की है। सहायक कोच अभिषेक नायर और क्षेत्र रक्षक कोच टी दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई को हटा दिया गया है। नायर केवल 8 महीने टीम के साथ थे, जबकि दिलीप और सोहम 3 वर्षों से अधिक समय से जुड़े थे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 3 साल से अधिक कार्यकाल वाले स्टाफ को हटाया जा सकता है। सोहम की जगह दक्षिण अफ्रीका के एड्रियन लीरू लेंगे। जून में इंग्लैंड दौरे से पहले सपोर्ट स्टाफ में बदलाव और केंद्रीय अनुबंध में भी बड़े फेरबदल की संभावना है। कुछ बड़े खिलाड़ियों को अनुबंध सूची से बाहर किया जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है राजकिशोर महतो, अमित पासवान, जितेंद्र ठाकुर, नंद कुमार सिंह, नौशाद राजा, दिलीप कुमार, मुन्ना प्रसाद, कुश कुमार यादव, संतोष कुमार झा, वेद प्रकाश सिंह, अनवर खान करीम, राम बाबू दास, हरेंद्र प्रसाद, संजीव कुमार, आलोक प्रियादर्शी, रोशन यादव, रवि मोहन वर्मा, पंकज गुप्ता, अंशु कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।